हेलो, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरा चैनल मेडिसिन आचार्य पे एक दौड़ फार्मासिस्ट के भविष्य की ओर दी एमआर लाइव ब्रॉडकास्ट। आज मिलेंगे हम मेरे एक प्यारे भैया से। वो उम्र में काफ़ी बड़े हैं मुझसे और मैं उनको भैया ही मानता हूँ। शुरू से बहुत फैमिलियर है, काफ़ी सालों से वो फार्मा फील्ड मार्केटिंग में है। तो उनका नाम तो मुझे पता है, पर चैनल में उनका नाम पूछना ज़रूरी है। क्या नाम है आपका भैया? इमरान खान नाम है मेरा। अच्छा, मैं किस कंपनी में हैं आप अभी? मैं रेजिलिएंट फार्मास्यूटिकल्स में वर्क कर रहा हूँ अभी जी जी जी। लास्ट 9 ईयर से। अच्छा अच्छा। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इन 9 सालों का? 9 सालों का एक्सपीरियंस, ओवरऑल तो मेरा एक्सपीरियंस लास्ट 17 ईयर्स का है। जी 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 जी। और तभी से मैं कंटिन्यू वर्किंग पे हूँ, अच्छा फील्ड में हूँ मैं तभी अच्छा से। अच्छा। और कुछ चीज़ें हैं माइंड में जो सोचते हैं इस बारे में कि कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बेनिफिट्स मिलना चाहिए, क्योंकि फार्मा फील्ड को मिलना चाहिए। फार्मा फील्ड को मिलना चाहिए। अच्छा अच्छा। तो जैसे आपने फार्मा फील्ड कब ज्वाइन की थी, कुछ मेरा याद हो आपको? लास्ट 2006 में मैंने ज्वाइन किया है, तब से मैं कंटिन्यू फील्ड में हूँ। अच्छा, 2006 में आपने मार्केटिंग चॉइस की आपने? यस, मैंने मार्केटिंग की चॉइस की थी। हाँ। अगर आप मार्केटिंग नहीं चाहते तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में भी आप जा सकते थे, फार्मास्यूटिकल्स वगैरह में। तो वहाँ आप क्यों नहीं गए? कुछ बोलना चाहिए कि पेमेंट इशू रहता होगा, कुछ सैलरी कम मिलती होगी, काम ज़्यादा ले लेते हैं, ऐसा कुछ, या फिर हाँ, कुछ और ये सब वजह? चीज़ें तो इशू हैं। हाँ। मतलब पैसा अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं है फील्ड अच्छा में। अच्छा। और वर्क तो हार्ड है ही। अच्छा। वर्क तो हार्ड है ही वैसे, जी जी है ना। और कुछ चीज़ें ऐसा है कि हम लोग सोचते हैं कि ये सब चीज़ें होना चाहिए, ये अप्लाई होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, जी है ना। जी जी। और क्या है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि आज माइक्रो इंटीरियर्स में हम लोग देख रहे हैं कि कुछ डॉक्टर्स बैठे हुए हैं झोला छाप में, जो अच्छा अच्छा। है ना। तो इवन वो डॉक्टर्स जब प्रैक्टिस कर सकते हैं तो एक फार्मासिस्ट तो थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज रखने वाला होता है। जी 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 है जी। ना। तो मुझे अच्छा लगा कि मेरे सब क्वेश्चन करने से पूछ लिया आपने, फार्मासिस्ट लोगों के बारे में कुछ अच्छा सोचा, बहुत अच्छी बात है। मैं दो चार क्वेश्चन और आपको क्लियर करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि फार्मासिस्ट की जो पढ़ाई होती है बहुत टफ होता है, और मेडिसिन की पूरी जानकारी वो लोग लेते हैं, और 4 साल अगर वो लोग बी फार्मेसी अगर करते हैं तो 4 साल तक पढ़ाई करते हैं, और 4 साल में 40 पेपर निकालते हैं। अगर एम फार्मा करते हैं तो 6 साल में वो करीब 50 से 60 पेपर निकालते हैं। तो इन 6 साल तक लगातार या 4 साल तक लगातार वो सिर्फ मेडिसिन के बारे में ही पढ़ते हैं कि भाई मेडिसिन कैसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूट किस प्लांट से निकाला जाता है, या फिर कैसे उसको बनाते हैं, उसका क्या डोज होना चाहिए, कैसे उसको तैयार करते हैं, कितनी एमजी में कितनी बॉडी वेट के पेशेंट को कितने डोज में उसको देना चाहिए, किस तरह की ट्रीटमेंट में उसको देना चाहिए, ये डायग्नोसिस है तो इसमें क्या एंटीबायोटिक लगेगा, प्लस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो उसमें कौन सी एंटीबायोटिक कैसे देना है, कितनी मात्रा में देना है, कब तक देना है, ये सब जानता है एक फार्मासिस्ट, एक केमिस्ट। तो इतना नॉलेज होने के बाद भी आपको लगता है आज गवर्नमेंट ने अपने लिए कुछ स्पेशल की हो, फार्मासिस्ट के लिए कुछ स्पेशल काम, सराहनीय काम किया हो गवर्नमेंट में, ऐसा लगता है आपको? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग देखते हैं जैसे एक आशा कार्यकर्ता है, उनको काम दिया हुआ है। अच्छा। है ना। तो उनकी जगह अगर उनके ऊपर कोई एक फार्मासिस्ट रख दिया जाए तो हाँ। शायद काम और इजी हो जाएगा। जी 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 जी, ये बहुत बेहतर आपने सलाह दी। हालांकि ये सब बातें मैंने पहले भी लोग जितने भी हमारे लोग हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से बताया कि हाँ ये सही है, ऐसा होना चाहिए, फार्मासिस्ट का लेवल थोड़ा भारत में उठना चाहिए। और ये जो आपने जो कहा कि आशा कार्यकर्ता के ऊपर अगर फार्मासिस्ट की पोस्ट हो तो एक तरीके से फार्मासिस्ट को जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार प्राप्त हो जाएगा। और बोलना चाहिए कि जो आम जनता है, जो गरीब लोग हैं, उनको बेहतर स्वास्थ्य चिकित्सा की और ट्रीटमेंट उनको मिलेगा, उनका स्वास्थ्य का लेवल भी बढ़ेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, मैं इसके अलावा क्या आप ये सही मानते हैं, क्या मेरा कहना या सोचना सही है कि अगर फार्मासिस्ट को अगर इस तरह के गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट अगर नहीं निकालती है तो एक दूसरा ऑप्शन भी गवर्नमेंट रख सकती है कि एक उनको क्लिनिक का एक खोलने का अनुमति दे, और एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस जिला लेवल पे बनाए, और वहाँ पे उनकी एलिजिबिलिटी टेस्ट हो कि ये एलिजिबल है कि नहीं,
जनरल प्रैक्टिस के लिए, उसके बाद वो सिलेक्ट हो और सिलेक्ट होने के बाद में उनको एक क्लिनिक के लिए, प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना चाहिए गवर्नमेंट को सॉरी, जिसके तहत वो वहाँ पे जनरल प्रैक्टिस माइक्रो इंटीरियर में कर सकता है, जहाँ पे आज भी बेहतर स्वास्थ्य की उम्मीद की जाती है कि वहाँ आज भी डॉक्टर्स नहीं पहुँच पाते हैं, तो वहाँ पे फार्मासिस्ट वहाँ जाके अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन लगा के, और वहाँ जनरल प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि इंजेक्टेबल्स अगर वो नहीं लिखेंगे या फिर बोतल नहीं लगाएंगे, इस तरह की चीज़ें। तो क्या मेरा ये कहना सही रहेगा, सोचना सही रहेगा आपके? बिल्कुल, आप बिल्कुल अपनी जगह सही है, क्योंकि उसका फायदा ओवरऑल सभी को मिलेगा। जी जी जी। जो पेशेंट्स हैं वो भी उस चीज़ का लाभ ले सकेंगे जी। कि उनको अच्छा क्योंकि क्या है कि हम लोग देखते हैं कि कई जगह पे डॉक्टर्स ट्रीटमेंट कर रहे हैं जी, लेकिन उनको ना तो डोजेस पता है, जी सही बात उसका है। बहुत बड़ा हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। हाँ, बढ़ रहा है बॉडी रेजिस्टेंसी Body जिसको resistance अपन बोलते हैं, बहुत ज्यादा वो हो रही होगी। तो बॉडी रेजिस्टेंस आ रहा है और उसके बाद में क्या हो रहा है कि नुकसान तो है ओवरऑल, सभी पे उस चीज़ का इफेक्ट आता है जी जी है ना। तो बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिल सकेगा अगर कुछ अच्छा हाँ इस जी, तरह से सोचते हैं। हाँ, जो फार्मासिस्ट को अगर बिठाया जाए, क्या के लिए अपन जितनी भी कोशिश करें इमरान भैया, उतनी भले ही मेडिकल कॉलेज हर गांव में खोल दे तो भी हम डॉक्टर जो है पूरी तरह से हर गांव में भारत में अवेलेबल नहीं करा सकते, हमेशा डॉक्टरों की कमी रहेगी। तो गवर्नमेंट को फार्मासिस्ट को आगे लाना चाहिए, माइक्रो इंटीरियर में उनको वहाँ बिठाएं, इनका क्लिनिक डलवाएं, या फिर उनकी गवर्नमेंट पोस्टिंग वहाँ आशा कार्यकर्ताओं के ऊपर उनकी पोस्टिंग करवाएं। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है और इसमें जो है आगे बढ़ना बहुत अच्छा है और गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए ताकि वो फार्मासिस्ट को रोजगार मिल सके और उनके एक बेहतर लेवल उनको अपनी पढ़ाई के बाद में मिल सके, ताकि वो भी मान सम्मान के साथ में अपना जीवन यापन कर सके। के लिए उनको सिर्फ एक दो चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती है जिससे कि उनका आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने वाली स्थिति होती है। जैसे बोलना चाहिए केमिस्ट या फार्मासिस्ट अगर किसी को कुछ टैबलेट वगैरह दे देता है, तो कुछ डॉक्टर्स हैं और लोग बात कहते हैं कि मेडिकल की गोली खा के तेरा स्वास्थ्य बिगड़ा है, तुझे वहाँ से गोली नहीं लेना चाहिए। वो नॉन क्वालिफाइड होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, वो किस तरह से दवाई देते हैं। तो इस तरह से जो असम्मानजनक शब्द है जो फार्मासिस्ट के लिए इतना पढ़ने के बाद सुनने को मिलता है, तो सरकार ये काम करके ये शब्द जो है मिटा सकते हैं और उनको एक लेवल पे पहुंचा के उनकी एक इज्जत बरकरार कर सकता है, जैसे विदेशों में होता है। विदेशों में फार्मासिस्ट का बहुत मान सम्मान है, पूरा ट्रीटमेंट ही उनके ऊपर दे देते हैं कि आप ही सब कीजिए, डॉक्टर डायग्नोसिस करके दे देता है और पूरी मेडिसिन वो जो है केमिस्ट फार्मासिस्ट वो डिस्पेंस करता है। तो ये शुरुआत भारत में भी होना चाहिए। आप बिल्कुल आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच भैया, थैंक यू वेरी मच और समय देने के लिए, और थैंक यू वेरी मच आप लोगों को सुनना, आप लोग हमें सुने उसके लिए। अगर वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, के लिए एक दौड़ फार्मासिस्ट के भविष्य की ओर। ये चैनल जो है सिर्फ फार्मासिस्ट के भविष्य के लिए ही बनाया गया, पर्सनली इसका कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप लोगों का अगर भविष्य बनेगा तो मेरा भी भविष्य बनेगा। तो ज़रूर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।